जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आप मेरी खुशी देख के समझ गए होंगे और टाइटल देख के भी समझ गए होंगे कि मैं किस बात पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भगवान जी के आशीर्वाद से। मतलब मेरे माधु आशु का इतना साथ रहा है, मैं सच बताऊँ कि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। कि और उनका आशीर्वाद और आप सबका प्यार यहाँ तक ले आया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितना भी बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि और आप सबने, मैं सबके एक साथ नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोगों, जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, जो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, उनको मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम ही होगा। क्योंकि एक जो यूट्यूबर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि आपका जो परिवार है, बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए हैं लेकिन आपका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मेरे आज 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो, स्टार्टिंग में आप आपके है ना ग्रो नहीं कर रहे होते हो, तो उस टाइम में डिमोटिवेट फील होता है कि मतलब मेरे एक दो भी नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये बढ़ते हैं ना तो कितनी खुशी होती है। तो ये छोटे छोटे पल है ना, हमें अच्छे से जीना चाहिए। हमें लगता है कि मतलब मैं हर, जब भी मेरा 1 के हुआ है या 2 के 3 के जब भी हुआ है, तो मैं बहुत अच्छे से मैंने उसको मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ भगवान के सामने कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों का भी हम थैंक यू बोलते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि मतलब सामने वाले को इतना मिल रहा है और उसमें वो खुश हो रहा है। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले 9 के हुए थे, अभी 10 के आज हो गए हैं, तो कितनी खुशी की बात है। और जितना भी मतलब मैं अपनी खुशी शायद जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और जो कि मतलब मैंने माधव अशु के साथ कैसे सेलिब्रेट किया है, वो तो आपको कल ब्लॉग देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे किया है। और कितनी अच्छी बात है कि मेरा 10 के बसंत पंचमी पर हुआ है। और माधव अशु का भी मैं सेवा आज से स्टार्ट की थी और आज ही 10 के भी हुआ है। तो कितनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप लोग अगर जो न्यू क्रिएटर हैं, प्लीज़ बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें और आराम से काम करें। क्योंकि धीरे धीरे करके ना आप जहाँ जाना चाहते हो आप पहुँच ही जाते हो अपनी मेहनत से। तो आप मेहनत करते रहिए और आपका आपके साथ भी ये दिन आएगा कि बहुत सारे छोटे क्रिएटर होते हैं, मैं जैसे मेरे से बहुत बड़े हैं तो मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे से कम होंगे जो मेरे तक पहुंचना चाहते होंगे कि 10 के हो जाए या 5 के हो जाए। तो ऐसे ही होता है कि आप धीरे धीरे करो। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि मेरे पे बहुत सारे लोग कमेंट करती हैं, बहुत मेरी प्यारी प्यारी सखियाँ हैं जो कमेंट करती हैं। मैं उनको जब बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँ, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में भी वो टाइम निकाल के मुझे कमेंट कर रही हैं, तो मैं उस चीज़ को ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मानती हूँ कि आपको, मैं कोई भी जैसे XYZ कोई भी आपको टाइम निकाल के कमेंट कर रहा है, आपके वीडियोस को देख रहा है, तो वो आपको पसंद कर रहा है इसलिए देख रहा है ना। या फिर आपको वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो इसलिए देख रहा है, अपनेपन की वजह से देख रहा है। तो मैं हमेशा ही ऐसे चाहे मेरा मेरा मैं लिखने में थोड़ा सा वैसी हूँ कि बोल सकती हूँ मुझे अगर कोई चीज़ जैसे मैं सामने से भी बोल रही हूँ तो मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब पीछे हूँ। मैं कुछ भी अगर मैं लिखने पे आ जाऊँ ना तो मुझसे लिखा नहीं जाता। तो बहुत सारे सखियाँ हैं जो कि कुछ बहुत लंबा लंबा कमेंट करती हैं, फिर मैं पता है इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। कंफ्यूज का मतलब ये हो जाता है कि मैं इतना कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख पाऊँगी? तो वो हो जाता है। अगर आपका बहुत सारे बड़े बड़े कमेंट आते हैं उसमें मैं छोटा सा भी अगर आप करती हूँ, मैं अगर आपका रिप्लाई करती हूँ तो उस पर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मुझे सच में लिखने में बहुत ज़्यादा मैं पीछे हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि मतलब बोलने में जो होता है लिखने में नहीं होता, पैसा वाला है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं जो लोग भी छोटे क्रिएटर हैं, और मैं छोटे का बोलूँगी, छोटा तो नहीं बोलूँगी, स्ट्रगलिंग टाइम जो चलता है हर किसी के लाइफ में आता है। तो उस टाइम में अगर जैसे आप रेगुलर काम कर रहे हो, मेरी तरह आपको कभी नहीं करना है कि मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि मैंने अपनी कंटेंट को बार बार चेंज किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक ही कंटेंट पे लगातार काम करना है। और एक दिन आप भी ये दिन हासिल करोगे। और कितनी देखो क्या होता है कि ये जो क्राइटेरिया है इसका, 10 के वाला, ये एक बहुत बड़ा है अगर देखा जाए। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत मेहनत लगती है। और तो यहाँ तक जो पहुँच गया है अब मुझे ऐसे लगता है
कि उसको ना एक वो बोलता है बेस मिल जाता है कि अब है ना, अब आगे बढ़ने का अच्छा सा टाइम आया है। और तो वो है, और बहुत मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा खुशी की वजह से। और है ना, जैसे मैं आपको ना एक खुशखबरी बहुत जल्दी देने वाली हूँ। और वो तो मैंने सोचा है कि अभी थोड़ा थोड़ा करके खुशियाँ बांटती हूँ, एक साथ सारी नहीं बांट दूँगी। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक खुशी और मतलब शेयर करूँगी। और भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है मेरा, मेरे लाइफ में। जब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि, और वो वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं मतलब जो आपके साथ खुशी शेयर करने वाली हूँ, उसकी जो वजह है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, उस वीडियो में करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। तो आज जैसे कितना मुझे, मैं बताए दोपहर को मेरे तो आंसू निकल आए। मैंने कहा देखो क्या होता है कि किसी दिन वो दिन भी था कि जब है ना सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। और मैंने ना कभी मैं डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ। और कभी कभी जैसे ना डीमोटिवेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं जितना मेहनत करी हूँ मुझे मेहनत के हिसाब से शायद नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत बार थॉट आ गई पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अभी आ रहे हों, या मतलब बहुत पहले जैसे मुझे 4-5 व्यू आ रहे थे तब मुझे थोड़ा सा ऐसे कभी कभी लगता था। वैसे मुझे नहीं लगा है, मुझे एक आध बार अगर कभी कभार ऐसे थॉट आ भी जाएं कि मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता है, तो वह झट से एक मेरे दिमाग में आता है कि क्या पता मेरी मेहनत जितनी मेरी नहीं है उससे बहुत बड़ा मिल जाए। तो इस वजह से मैं कभी भी है ना डीमोटिवेट नहीं होती, और आपको भी नहीं होना है। रेगुलर काम करिए। देखो क्या होता है कि अब मैं आप है ना जैसे एक चीज़ होती है कि मेरे, आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियोस हैं रेगुलर आते हैं। और रेगुलर आने के लिए आपको पता है कि अगर आपको कितनी मेहनत करनी होती है, अगर लॉन्ग वीडियो पे आप काम करते हो, शॉर्ट पे ही करते होंगे उनको भी पता होगा कितना टाइम लगता है। मैं लॉन्ग डेली डेली डालती हूँ, ऊपर से 2 शॉर्ट भी डालती हूँ, कभी 1 शॉर्ट कभी 2, मतलब 2 ज़्यादा जाते हैं, 1 तो कम ही जाता है। तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मैं अपने काम को पूरा, मतलब मैं अपने काम, जैसे कि अब मेरे हस्बैंड है वो अपना काम कर रहे हैं, मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, कोई भी है वो अपना जॉब कर रहे हैं ना। तो मैंने जिस चीज़ को जॉब बनाया तो मैं क्यों ना अपना 100% दूँ। इसलिए आप सारे काम करिए, लेकिन अगर आपने ये चुना है रास्ता, या तो आप चुनिए नहीं, अगर आपने चुन लिया है तो फिर आप उसमें अपना 100% ज़रूर दीजिए। अगर आप कहीं पर भी अगर कंपनी में जॉब करेंगी जाके या करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको है ना 8 घंटे की अगर जो ड्यूटी है तो आपको डेली करनी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं सर मैं कल आऊँगा, नहीं परसों, ऐसा है इसलिए नहीं। मैं यहाँ पे देखो किसी को भी ना ऐसा मेरी वीडियो देख के बुरा नहीं लगे मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि है ना, मैं अपने की वजह से आपको बोलती हूँ ऐसे कि आप को मैं अपना मानती हूँ। जो लोग भी मेरा वीडियोस देखते हैं, क्यों मैं चाहती हूँ कि ना कि कोई भी स्ट्रगल ना करे। देखो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर है ना कि चाहे आप एजुकेटेड हों, चाहे आप बिल्कुल भी ना हो, तब भी यहाँ पर काम मिलता है और यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके ना वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो। तो फिर क्यों नहीं कमाओ। थोड़ा अब कहीं पर भी आपने जैसे काम करना स्टार्ट किया, अगर कहीं पहली बार भी जाओ ना तब भी आपको ना 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो एक्सपीरियंस भी नहीं मांगता है तो आप अपना काम करिए। आपको देखो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 1-2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। आप खाली बैठने से अच्छा है ना कि आप पूरे दिन में बैठे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम में आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हो। ये आगे चल के आपको है ना पैसे देने वाला है, आपको पहचान दिलाने वाला है। तो आप अभी से स्टार्ट करो। जिसने भी अगर स्टार्ट नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो अपना स्टार्ट करें और अपनी बहुत बेहतर लाइफ के लिए, अपनी आपको एक नई दिशा देने के लिए ना अच्छे से रेगुलर काम करें, बिना किसी डिस्टरबेंस के, आप बिना किसी ये चीज़ के कि आज मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम तो देखो मैं बताऊँ ना, मैं अगर ये सोचूँ ना मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अगर मैं ये देखने पे आ जाऊँ। मैं अपने वो जो मेरा काम है उसके लिए मैं टाइम निकालती ही हूँ, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जबकि मतलब वो हो ही नहीं पा रहा है तो बात अलग है। बाकी मैं अपना 100% देती हूँ और मैं यही कहूँगी आप भी दीजिए। आज नहीं कल आप भी ग्रो करेंगे और आपको भी वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपके लिए एक वीडियोस बनाऊँ कि वो इतना आज मेरे लिए खुशी का दिन है बहुत ज़्यादा।
मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूँगी वो शायद मेरे देखो क्या होता है कि मैं यहाँ से थैंक यू बोल सकती हूँ, और आप मेरा जो थैंक यू अगर आप अ, मान रहे हैं कि मैंने आपको थैंक यू बोला है और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरी कोई भी बात ना मत मानना, लेकिन अपनी लाइफ में सीरियस ज़रूर होना, क्योंकि अ, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने गोल को लेके फोकस हैं, आप अपने आप को वो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, तो कितनी खुशी होगी कि देखो मैंने जो चीज़ पानी चाहिए थी आज वो मुझे मिल गई है। इससे बड़ी खुशी दुनिया में कुछ भी नहीं है। और मैं कहूँगी कि आप लोग अपने ऊपर काम करें, और ये अगर प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि आप जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी अपने, ये ज़रूरी नहीं यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी कहीं पर भी आप अपने काम को लेके कितना परसेंट दे रहे हैं, ये अपना परसेंटेज ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मैं भी तो देखूं कि कितने लोग हैं ना बहुत सीरियस है अपने काम को लेके, और जो लोग नहीं हैं वो ये लिख देना कि मैं अपना 100% देने वाली हूँ या देने वाली हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर लिख देना। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको आज मेरी खुशी, मतलब और कुछ नहीं बताना है, बस ये लिख देना है जो मैंने आपको बोला था। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों को मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।